साथियों नमस्कार, सुप्रभात। और आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे बात की है, बहुत सारे एक्टिविटी पे बात की है। तो अब इधर जो एक्टिविटी है, जो इस पर जिस विषय पर इधर अब बातें होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो महत्वपूर्ण विषय है प्रोटीन। अब इधर जो भी जानकारी हम लोग लेंगे प्रोटीन के बारे में लेंगे कि प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है, प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो इन सब विषयों पे बात करेंगे। और मुझे आशा है कि यहाँ की जो भी जानकारियां मिल रही हैं आप लोग अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में आप बता भी रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में आप शेयर भी कर रहे होंगे। क्योंकि शेयर हमें इस नाते करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है स्वास्थ्य के प्रति, और जिससे कि वो स्वास्थ्य के प्रति जब जागरूक होंगे तो बीमारियों से बचेंगे, आरोग्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हम लोग टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस सुबह के प्रोग्राम में, इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज बात करेंगे प्रोटीन। जैसा मैंने अभी कहा कि प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोटीन शारीरिक घड़ी के अनुसार प्रोटीन के प्रभाव को अधिकतम करना, यानी जो प्रोटीन हम लेते हैं, अगर शारीरिक घड़ी के अनुसार अगर हम उस प्रोटीन को लेते हैं तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव अधिकतम रहेगा, उसका प्रभाव अधिक रहेगा। तो आइए कुछ जानकारियां हम लोग लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सत्रों में सीखा है, अभी तक इसके पहले हम लोगों ने जितने वीडियोज में सीखा है, उसमें चर्चा होती आ रही है किस चीज की? शारीरिक घड़ी की, जैविक घड़ी की, बायोलॉजिकल क्लॉक की, या उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है मेन स्विच। मेन स्विच या मेन घड़ी के नाम से जानते हैं। यानी हम लगातार अपने बायोलॉजिकल घड़ी को कलेक्ट करते आ रहे हैं मेन स्विच से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने सारे सिस्टम हैं वो मेन स्विच से, बायोलॉजिकल क्लॉक से कलेक्ट हैं। जैसे पिछले सत्रों में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हमारी जीवन शैली की जो आते हैं, जो हमारी जीवन शैली की एक्टिविटी है, जो पूरे दिन और रात मिला करके जो हमारी आदतें हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उन आदतों का हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पर सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी 24 घंटे में जो भी हम काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा जो भी काम कर रहे हैं, उन सारे कामों का प्रभाव जो है हमारे शारीरिक घड़ी पर, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पर, हमारे जैविक घड़ी पर पड़ सकता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइप का प्रभाव पड़ सकता है। और उन्हीं सत्रों में हम लोगों ने एक पॉइंट सीखा था, वो था खाने का। और जब भी पोषण और खाने की बात करते हैं तो उसमें उसका महत्वपूर्ण पार्ट है प्रोटीन का। ठीक है, उसमें किसी भी खाने की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है प्रोटीन का, जो एक ही बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्योंकि प्रोटीन अपने आप में एक पूरा विषय है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन हर बार जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसमें या उसके बारे में कुछ ना कुछ एक या दो पॉइंट एक्स्ट्रा समझ में आ ही जाता है।
या नया सुनने को मिल ही जाता है। तो आप लोगों से एक सवाल है कि क्या प्रोटीन के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं, या अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं प्रोटीन के बिना? सोचिए, क्योंकि बहुत सारे सत्रों में हम लोगों ने सीखा है। तो आइए आगे चलते हैं। हम सब प्रोटीन से बने हैं। अगर प्रोटीन नहीं है तो आप भी नहीं है, यानी प्रोटीन के बिना कल्पना संभव है ही नहीं। यानी हमारा जो पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। और सबसे ज्यादा हम अवॉइड किस चीज को करते हैं? प्रोटीन को करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं तो मोटा हो गया हूं, प्रोटीन बहुत है। अरे भाई, आप मोटे हुए हैं, प्रोटीन की कमी है आपके अंदर। लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं गलत मिथ्या के कारण, समझ में ही नहीं आता लोगों को। मोटा होना मतलब प्रोटीन की कमी है। तो हमें प्रोटीन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के बारे में जो है नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि क्या आप मानते हैं कि आप प्रोटीन के बने हैं, तो कुछ लोगों का सवाल कुछ भी हो सकता है। तो लोगों के कुछ अलग अलग रिएक्शन आएंगे, लोग कुछ अलग अलग बातें करेंगे। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने शरीर से इन दो चीजों को निकाल लीजिए, पानी और फैट, या इसी के साथ मान लिया जाए, आप पानी और फैट की बात की जाए, पानी और फैट को रखें केवल अपने शरीर में, पानी और फैट, तो क्या आप शरीर की कल्पना कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, आपका जवाब शायद नहीं होगा। बाकी उसके अलावा जो कुछ बचा है, यानी पानी और फैट को शरीर में छोड़ करके जो कुछ हमारे शरीर में बचा है, वह क्या है शरीर में? वह है प्रोटीन का। जो भी चीजें हमारे शरीर में बनी है वो प्रोटीन की बनी है। अब प्रोटीन का कितना महत्व है देखिए, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को। हर सेल हमारी जो है, प्रत्येक सेल, चूंकि मानव शरीर की सबसे छोटी का ये सेल्स, मानव शरीर के सेल्स जो है वो किस चीज के बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। मानव शरीर की सेल्स प्रोटीन की बनी हुई है। आपके जो मसल्स हैं, जिन पे आप बड़ा गुरूर करते हैं, जिन पे आप बड़ा घमंड करते हैं कि मेरे मसल्स बने हैं, वो किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। आपकी स्किन, जिसपे आपको बड़ा नाज होता है कि मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आपकी स्किन किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। और आगे चलते हैं, जिसपे आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, आपका शरीर, आपके शरीर की जो हड्डियां हैं किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं, आपका जो, जिसकी वजह से पूरा शरीर चल रहा है, आपका ब्लड किस चीज का बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। और आगे चलते हैं, यह तो हो गया प्रोटीन के बिना इस शरीर की एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करना मुश्किल है। प्रोटीन के बिना एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। प्रोटीन जो है हमारे शरीर का जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो सोचिए प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग इधर सारे वीडियोज में हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बार बार मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर इस नाते करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जागरूक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बीमारियों से बचाना है, और हमें एक स्वस्थ भारत की तरफ लोगों को ले जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।